हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12th दिया होता है एंड उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होता है, वो बीटेक कर रहे होते हैं, व्हाटएवर किसी भी स्ट्रीम से वो अपना बैचलर्स डिग्री कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये डाउट्स आते हैं कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितना परसेंट का रिक्वायरमेंट होता है, 10th में कितने परसेंट होनी चाहिए, 12th में कितनी होनी चाहिए, एंड ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, और कितना परसेंट होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, अपीयर होने के लिए। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें आपका कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं रहता है फ्रेंड्स। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होना चाहते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन और मार्क्स का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप ये देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। आंसर है, देयर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। मतलब आपका बस आपके पास पास मार्क्स होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास 80% 90% होगा तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। वैसे इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है एंड इसमें सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज भी अलॉट की जाती है। बट इसके बावजूद भी इसमें ऐसा परसेंटेज का कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके 10th में भी 12th में भी आपका बस पास मार्क्स होना चाहिए। आपके कितने भी परसेंट हो, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएशन में आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगे। एंड मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो गाइस, कोई डर इसमें कोई भी ऐसा परसेंटेज का कोई ऐसा खेल नहीं है। आप कितने भी परसेंट आपका आया हो, चाहे 45, 50, 60%, 90%, सारे ही परसेंटेज के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्यों ना हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस डिग्री कैन बी इन एनी डिसिप्लिन। मतलब ये जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं, क्या जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आंसर येस होगा। अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपने एग्ज़ाम दे दिया हुआ है, आपके रिजल्ट नहीं आए हुए हैं फाइनल ईयर के, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन और अवेटिंग रिजल्ट्स कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी सीएससी। मतलब जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, या फिर वो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ करस्पॉन्डेंस एजुकेशनल प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल। जिन्होंने भी करस्पॉन्डेंस एजुकेशनल प्रोग्राम किया हुआ है वो भी एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल डिग्रीज आर एलिजिबल। मतलब जो लोगों ने बीई बीटेक ये सब किया हुआ रहता है, जो टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ रहता है, वो भी एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा इस एग्ज़ाम का यही ब्यूटी है कि इसमें सारे ही स्ट्रीम के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। एंड आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड कोई परसेंटेज का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में 60% ऐसा कंपलसरी कर दिया जाता है, 55%, 60%, 65% कंपलसरी रहता है कि इतना परसेंट आपका रहेगा ग्रेजुएशन में, 10th 12th में, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है एंड इसमें ऐसा कोई भी आपका परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास बस पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पास मार्क्स होना चाहिए, वो मोर देन इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।